आज हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि या वसंत नवरात्रि वर्ष 2022 में कब से लेकर के कब तक रहेगी और जो लोग भी नवरात्रि में कलश की स्थापना करते हैं, घट की स्थापना करते हैं या ध्वजा का रोपण करते हैं, वह किस दिन करेंगे और जो इसका सबसे उत्तम मुहूर्त है वह कब से लेकर के कब तक है। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि चैत्र नवरात्रि या वसंत नवरात्रि कब से लेकर के कब तक है और यह किसे कहते हैं। तो जब भी चैत्र का महीना आए, तो चैत्र का महीना जब भी पड़ता है उसमें जब शुक्ल पक्ष आता है तो जिस दिन प्रतिपदा तिथि सूर्योदय के समय होती है उसी दिन से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ माना जाता है और इसी दिन से नए संवत्सर का प्रारंभ होता है। तो हिंदू धर्म में नए संवत्सर का प्रारंभ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से ही होता है और चूंकि वसंत ऋतु में यह पड़ता है इसलिए इसे वसंत नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं और चैत्र मास में पड़ने के कारण इसे चैत्र नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है और इसी दिन से हिंदू धर्म में नए संवत्सर का प्रारंभ होता है। तो आप सभी लोगों को सर्वप्रथम नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आइए जानें कि जो लोग भी इस दिन कलश की स्थापना करते हैं या घट की स्थापना करते हैं वह कब से लेकर के कब तक करेंगे। इससे पहले हम यह जानें कि यह नवरात्रि कब से लेकर के कब तक है। तो यह नवरात्रि 2 अप्रैल 2022 अर्थात शनिवार से प्रारंभ होकर के और इस बार यह नवरात्रि पूरे 9 दिन तक रहेगी। यह नवरात्रि 10वें दिन अर्थात 10वीं तिथि 10वें दिन पड़ रही है अर्थात 2 अप्रैल से लेकर के और 11 अप्रैल 2022 शनिवार से लेकर के और सोमवार तक यह पूरी नवरात्रि 9 दिनों की पड़ रही है और 10वीं तिथि 10वें दिन पड़ रही है। तो इस बार यह पूरे 9 दिन की नवरात्रि और पूरी नवरात्र की नवरात्रि पड़ेगी। अब जो लोग कलश की स्थापना करते हैं तो वैसे तो नवरात्रि का जो पहला दिन होता है वो पूरे दिन नवरात्रि अपने आप में ही सब पूरा दिन ही कलश स्थापना का उत्तम मुहूर्त होता है, लेकिन उसमें भी जो सबसे उत्तम मुहूर्त होते हैं, जो सबसे अच्छे मुहूर्त होते हैं वह कब से लेकर के कब तक पड़ेंगे। तो सबसे पहले नवरात्रि के जो उत्तम मुहूर्त है उसमें सबसे पहला होता है स्थिर लग्न वाला मुहूर्त। स्थिर लग्न में माना जाता है कि कलश की स्थापना करने से या माँ दुर्गा की आवाहन करने से वह घर में आकर के स्थिर हो जाती हैं। तो इस दिन चूँकि कलश की स्थापना 9 दिनों तक की जाती है तो उनको स्थिर लग्न में बुला करके और घर पे 9 दिनों तक उनको स्थिर करने के लिए स्थिर लग्न में ही कलश की स्थापना करनी चाहिए। तो स्थिर लग्न इस दिन कब कब पड़ रहा है। तो सबसे पहले इस 2 अप्रैल 2022 शनिवार को जो पहला स्थिर लग्न वाला मुहूर्त है वह ब्रह्म मुहूर्त में ही पड़ रहा है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ही कुंभ लग्न का मुहूर्त पहला स्थिर लग्न का मुहूर्त पड़ रहा है। तो इस दिन आपका कुंभ लग्न का या ब्रह्म मुहूर्त का जो पहला मुहूर्त है वह 3:30 सुबह के समय 3:30 से लेकर के और 5 बजे सुबह के बीच में कुंभ लग्न रहेगा और यह आपका ब्रह्म मुहूर्त भी रहेगा। तो इस समय आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में या कुंभ लग्न के मुहूर्त में कलश की स्थापना सुबह 3:30 से लेकर के और 5 बजे के बीच में 2 अप्रैल 2022 शनिवार को कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा मुहूर्त है वह वृक्ष लग्न का मुहूर्त है। वृक्ष लग्न भी स्थिर लग्न मुहूर्त होता है। तो वृक्ष लग्न का मुहूर्त इस दिन 2 अप्रैल को ही सुबह में 8:03 से लेकर के और 10 बजे के बीच है। तो दूसरा जो मुहूर्त है वह वृक्ष लग्न का 8:03 से लेकर के और 10 बजे के बीच कभी भी आप लोग कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा इस दिन मुहूर्त है वह सिंह लग्न का मुहूर्त है। तो इस दिन सिंह लग्न का जो मुहूर्त है वह दोपहर में 2:31 से लेकर के और शाम को 4:41 तक पड़ेगा। तो इस बीच भी आप लोग कलश की स्थापना कर सकते हैं दोपहर में 2:31 से लेकर के और 4:41 के बीच में। इसके बाद जो अगला मुहूर्त है वह वृश्चिक लग्न का मुहूर्त है। वृश्चिक लग्न भी स्थिर लग्न का मुहूर्त होता है। तो इस दिन आप लोग रात्रि में 9:14 से लेकर के और 11:31 के बीच में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। यह भी स्थिर लग्न का मुहूर्त है। इसके बाद अगर अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर के समय पड़ता है। तो अभिजीत मुहूर्त आपका इस दिन 2 अप्रैल को ही दोपहर में 11:34 से लेकर के और 12:24 के बीच आपका अभिजीत मुहूर्त पड़ेगा। तो इस बीच भी आप लोग कलश की स्थापना कर सकते हैं दोपहर में 11:34 से और 12:24 के बीच। इसके बाद जो अगला मुहूर्त है वह विजय मुहूर्त कहलाएगा। तो विजय मुहूर्त इस दिन कब से लेकर के कब तक पड़ेगा। तो अगर विजय प्राप्ति की कामना से अगर आप लोग
इस कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं, या यह भी अपने आप में उत्तम मुहूर्त होता है। तो विजय मुहूर्त इस दिन दोपहर में 2:03 से लेकर के और 2:53 के बीच है। तो विजय मुहूर्त दोपहर में 2:03 से लेकर और 2:53 के बीच में है। तो इस समय भी आप लोग कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला मुहूर्त है वह अमृत काल का मुहूर्त है। तो अमृत काल जो मुहूर्त पड़ेगा वह इस दिन 2 अप्रैल को सुबह में 8:53 से लेकर के और 10:32 के बीच पड़ेगा। तो सुबह 8:53 से लेकर और 10:32 के बीच अमृत काल का मुहूर्त पड़ेगा। तो यही सबसे उत्तम मुहूर्त थे। अगर आप लोग इसमें कलश की स्थापना करते हैं तो यह सबसे अच्छे मुहूर्तों में से हमने जो सबसे उत्तम मुहूर्त है उसको हमने बताया हुआ है। तो इसमें आप लोग कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप लोग नवरात्रि के बारे में किस दिन कब से लेकर के कब तक कौन तिथि रहेगी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसे आप ऊपर आई बटन में जा कर के देख सकते हैं। या किस दिन चढ़ती व्रत रहेंगे, किस दिन उतरती व्रत रहेंगी, किस दिन अष्टमी की पूजा होगी, किस दिन नवमी की पूजा होगी, 9 दिन व्रत रहने वाले किस दिन पारायण करेंगे, इसके बारे में जानना है तो इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। यह सभी आप लोग ऊपर आई बटन में जा कर के देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।